बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्ज़लनाहुल हदीद। हमने लोहे को नाजिल किया है, उतारा है, यानी उसको ऊपर से रिवील किया है। कुरान आयरन के ताल्लुक़ से कहता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, सूरह अल हदीद सूरह नंबर 57 एंड आयत नंबर 25। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं वअन्ज़लनल हदीद फ़ीहि बअसुन शदीदुन व मनाफ़िअ लिन्नास के verily we send down the iron wherein is great military might and benefits for the people। कि हमने लोहे को उतारा जिसमें बहुत शक्ति है और लोगों के लिए बहुत से लाभ है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुरान में लोहे के लिए कहा कि हमने इसको ऊपर से उतारा है। और आज की जो मेडिकल साइंस है वो हमें बताती है कि लोहा एक ऐसा एलिमेंट है, आयरन एक ऐसा एलिमेंट है कि हमारी धरती उसको बनाने के लिए सक्षम नहीं है, उसके लिए कैपेबल नहीं है। क्योंकि आयरन के लिए, आयरन एलिमेंट बनने के लिए जो स्ट्रक्चर और जो टेम्परेचर और साइज चाहिए वो हमारे इस धरती पर मौजूद नहीं है। बल्कि सूरज या सूरज से बड़े किसी प्लैनेट के ऊपर जो है लोहे का जो है क्रिएशन हुआ, यानी आयरन एलिमेंट तैयार हुआ है। क्योंकि आयरन एलिमेंट बनने के लिए जो एनर्जी लगती है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और एक बहुत ज़्यादा एक बड़े मटेरियल में एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसको नोवा या सुपरनोवा कहा जाता है साइंस की ज़ुबान में, जियोलॉजी की ज़ुबान में। तो लोहे का जो क्रिएशन है कोई ऐसे प्लैनेट पे हुआ है जो साइज में सूरज से भी बड़ा है, और वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर एक धमाका हुआ, उस धमाके से वो आयरन तैयार हुआ। और ये साइंटिफिक नॉलेज है, हर कोई जानता है कि 118 एलिमेंट इस धरती पर हमने जो है खोज निकाले हैं। कुछ जो नेचुरल है और कुछ आर्टिफिशियल है। जो नेचुरल भी है वो एलिमेंट भी बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि वो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से तैयार हुए हैं, लेकिन आयरन यहाँ पर तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए एक बहुत बड़े मटेरियल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जिसको नोवा या सुपरनोवा कहा जाता है, जिसकी डिटेल्स आप इंटरनेट पे हासिल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद बयान करता है कि हमने लोहे को उतारा है जिसमें बहुत मजबूती है और इसमें बहुत सारे इंसानों के लिए फ़ायदे हैं। और हम सब देखते हैं कि लोहे के इस्तेमाल कितने ज़्यादा है, उसके यूजेस पूरी दुनिया में आप देखेंगे तमाम चीज़ें, शिप्स, व्हीकल्स और जो है कंस्ट्रक्शन, तमाम चीज़ें लोहे से होती हैं। तो लोहा इस धरती का एलिमेंट नहीं है। ये बात हमें ये 19वीं सेंचुरी के बाद पता चली, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले इस बात को कह दिया। अल्लाह ताला कहता है क्या फरमाया, वअन्ज़लनल हदीद, हमने लोहे को उतारा है, मतलब ये किसी दूसरे प्लैनेट से आया है। और सेलेस्टियल बॉडी जैसे अर्थ का जो ग्रेविटेशन है उसको उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और ये ज़मीन में स्टेरॉइड की शक्ल में आकर धंस गए। फिर उसके बाद वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में फैल गए, जिसको हम फिर बाद में प्यूरिफाई करके निकालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि हम कुरान को पढ़े, उसको तर्जुमे से पढ़े, ट्रांसलेशन के साथ पढ़े, जिस ज़ुबान में आपको आता है, और उसको समझे कि अल्लाह ताला ने इसमें और कौन कौन सी निशानियाँ रखी हैं जिसे हम नहीं जानते। ये हमारे लिए गाइडेंस, रहनुमाई है, मार्गदर्शन है कि हम अपने ईश्वर को यानी अल्लाह को पहचानें। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें कुरान को, और पढ़ने के बाद इस पर अमल भी करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह खैर।